गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोदय संबंधी गांधी जी के विचार। सर्वोदय से गांधी जी का अभिप्राय एक ऐसे समाज से है जिसमें समस्त व्यक्तियों को विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे और किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, आर्थिक, सामाजिक आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सर्वोदय की जो धारणा होती है वो समानता की धारणा पर डिपेंड होती है। सर्वोदय समाज में समूचे देश के कल्याण में ही प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होगा और उस समाज में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिससे लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मान्यता न दी जाएगी। संक्षेप में सर्वोदय का अर्थ एक ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें समस्त धर्मों, जातियों, वर्गों आदि के लोगों को समान स्थिति प्राप्त होगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का योग्य फल प्राप्त होगा। अमीर जनता सार्वजनिक धन के संरक्षण के रूप में काम करेगी और समूचे समाज की भलाई प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य आदर्श होगा। सर्वोदय की धारणा की जो कुछ विशेषताएं हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा समानतावादी समाज। सर्वोदय की धारणा का मुख्य उद्देश्य समानतावादी समाज की स्थापना है। ऐसे समाज में न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सवर्ण, न हिंदू, न अछूत हिंदू, न धनवान न धनहीन, न बलवान न बलहीन, शोषक और न शोषित, न अमीर न गरीब, न ऊंच नीच, न पूर्वी न पश्चिमी, न उत्तरी न दक्षिणी, और न ही उस समाज में लिंग के आधार पर पुरुष स्त्री के पक्ष या विपक्ष में किसी तरह का भेदभाव होगा। इसका मतलब यही है कि हमारे सर्वोदय समाज में समानता के सिद्धांत को अपनाया जाएगा, जिसमें अमीर गरीब के आधार पर, बलवान बलहीन के आधार पर या उत्तर दक्षिण के आधार पर, मुसलमान हिंदू के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सर्वोदय समाज समानतावादी समाज की रूपरेखा पेश करता है। ऐसे समाज में लोगों को प्रत्येक तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये गांधी जी के समानता संबंधी समाज से रिलेटेड विचार थे। इसे नेक्स्ट है हमारा आध्यात्मिक सर्वोच्चता। गांधी जी की सर्वोदय की धारणा मुख्यतः आध्यात्मिक प्रभुसत्ता की धारणा है। आध्यात्मिकता से आप समझते हो जिसमें हम आत्मा की सर्वोच्चता पर बल देते हैं। उन्होंने समाज में प्रचलित मूल्यों को अस्वीकार करते हुए वर्तमान समाज में आध्यात्मिक अथवा धार्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयास किए। गांधी जी का मत था कि वर्तमान समाज में जितनी भी समस्याएं प्रचलित हैं, इन समस्याओं का मूल कारण लोगों का अध्यात्मवाद पर विश्वास न होना है। लोगों के आध्यात्मिक मूल्यों के न होने के कारण वर्तमान समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याएं पाई जाती हैं और इन समस्याओं का हल करने के लिए आवश्यक है कि हमें अध्यात्मवाद को प्रोत्साहित करना होगा। गांधी जी गोखले के सम्मान ही राजनीति का भी अध्यात्मीकरण करना चाहते थे। उनका राजनीति के अध्यात्मीकरण का सिद्धांत केवल मात्र विचार ही नहीं था, उन्होंने व्यवहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग करके इसे सुदृढ़ता प्रदान की थी। तो गांधी जी ने हमेशा आध्यात्मिक सर्वोच्चता पर बल दिया है। नेक्स्ट है हमारा अहिंसा का समर्थन। गांधी जी ने सर्वोदय की प्राप्ति के लिए अहिंसा को उपयुक्त साधन माना है। गांधी जी ने अहिंसा को मानव जाति का नियम और हिंसा को पशुओं का नियम माना है। उन्होंने अहिंसा को आत्मिक और ईश्वरीय शक्ति बताया है। गांधी जी के अनुसार पश्चिमी जगत में चाहे बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन अहिंसा के द्वारा हुए हैं, परंतु वह परिवर्तन अस्थायी है, क्योंकि हिंसा पर आधारित या शक्ति पर आधारित कोई भी व्यवस्था ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए अहिंसक साधनों के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि सर्वोदय समाज की धारणा को चिरस्थायी बनाया रखा जाए। नेक्स्ट है हमारा समानता। गांधी जी ने सर्वोदय का आधार समानता को माना है। गांधी जी के अनुसार सर्वोदय समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। सर्वोदय समाज में वर्गहीन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। सभी व्यक्तियों को उनके विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। उनका विचार था कि सर्वोदय की स्थापना के लिए नागरिकों के हितों में समानता होनी आवश्यक है। हितों की समानता के आधार पर ही राज्य विहीन वर्ग या वर्ग विहीन सर्वोदय समाज की स्थापना संभव है। समानता को केवल राजनीतिक जीवन या पक्ष में ही नहीं, बल्कि सामाजिक व आर्थिक पक्षों में भी शामिल किया जाएगा। गांधी जी पर साम्यवादी व्यवस्था का बहुत प्रभाव पड़ा। उसके प्रभावहीन ही गांधी जी ने समानता को महत्व प्रदान करके उसे सर्वोदय का आधार माना है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता। गांधी जी के सर्वोदय संबंधी धारणा की अन्य विशेषता स्वतंत्रता है। गांधी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। ये आपने उनके राजनीतिक
विचार जब किए थे हमने, उस टाइम भी हमने देखा था कि उन्होंने किस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़्यादा अपना जोर दिया था, और यहाँ भी वो अपने सर्वोदय समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक रहे हैं। उनके मन में नैतिक व आध्यात्मिक स्वतंत्रता के प्रति गहरी आस्था थी। गांधी जी के अनुसार समानता, स्वतंत्रता एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती हैं। गांधी जी ने चाहे स्वतंत्रता का समर्थन किया है, फिर भी उन्होंने असीमित स्वतंत्रता के सिद्धांत को अस्वीकार किया है। वो हमेशा सीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उनका मत था कि सर्वोदय का अर्थ उसका सबका विकास या उदय है, और यह उसी समय प्राप्त हो सकता है जब सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो। नेक्स्ट है हमारा सर्वोदय का आधार राज्य विहीन व दल विहीन व्यवस्था। गांधी जी आधुनिक राज्यों को हिंसा का प्रतीक मानते हुए धीरे धीरे इसकी समाप्ति चाहते थे। वो राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते थे। वो राज्य के काम बिल्कुल सीमित कर देना चाहते थे ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रहे। हिंसक राज्य में हिंसक साधनों के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना संभव नहीं है। राज्य संगठित और एकत्रित हिंसा का प्रतिनिधि है। व्यक्ति तो आत्मा का स्वामी है, परंतु राज्य एक यंत्र की तरह है। राज्य से हम हिंसा को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य का अस्तित्व शक्ति पर आधारित होता है। राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा था कि मुझे जो बात पसंद नहीं वह बल पर आधारित बना हुआ संगठन, और जो कि ऐसा राज्य है। गांधी जी ने राज्य को शोषणवादी संस्था के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए वे वैसी व्यवस्था की कल्पना करते हैं जब राज्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। गांधी जी के सर्वोदय समाज में राज्य का कोई महत्व नहीं दिया जाता था, और गांधी जी जो है समाज की सभी व्यवस्था नागरिक स्वयं करेंगे, ऐसा सोचकर वो राज्य विहीन व्यवस्था की जो है हमेशा कल्पना करते थे, ताकि राज्य को धीरे धीरे समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा नैतिक मूल्यों पर आधारित। गांधी जी ने अपने सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए नैतिकता पर बल दिया। गांधी जी का विश्वास था कि वर्तमान समाज की खराब राजनीति, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का मुख्य कारण लोगों में नैतिक मूल्यों का गिरा होना है। गांधी जी के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं मूल रूप से नैतिक ही समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का हल भी नैतिक साधनों द्वारा ही संभव है। जब तक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का परित्याग नहीं करता, तब तक व्यक्ति का नैतिक विकास संभव नहीं है। गांधी जी ने अपने राजनीतिक विचारों में नैतिकता के उत्थान और उनके प्रचार प्रसार पर इतना अधिक बल दिया कि कुछ विचारकों ने उनके दर्शन को नैतिक दर्शन के रूप में ही प्रकट करना आरंभ कर दिया। उनका मत था कि व्यक्ति के चरित्र की महानता उसकी बुद्धि की महानता से अधिक है। इसलिए गांधी जी हमेशा चारित्रिक गुणों पर बहुत अधिक बल देते थे, और यह हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक कीमतों को लाने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रामीण विकास के लिए सर्वोदय लाभदायक। गांधी जी के सर्वोदय को ग्रामीण समाज के विकास का आवश्यक तत्व माना था। गांधी जी ने ग्रामीण स्वशासन को भारतीय राजनीति का मेरुदंड आप समझते हो, रीढ़ की हड्डी को स्वीकार किया था। उनका विश्वास था कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि सर्वोदय के सिद्धांत को सर्वप्रथम ग्रामीण स्तर पर अपनाया जाए। तो आप सब बच्चे जानते भी होंगे कि गांधी जी ने सबसे पहले ग्राम पंचायत का समर्थन किया था कि गांव का अपना शासन हो, और गांव के लोग अपने जो समस्याएं हैं वो ग्राम पंचायत लेवल पर ही हल करें, ऐसा गांधी जी का विश्वास था। सर्वोदय में ग्रामीण विकास को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया। गांधी जी के अनुसार सर्वोदय समाज आपसी सहयोग पर आधारित गणराज्य होगा। इसका अभिप्राय है कि सर्वोदय समाज अनेकों पंचायतों से मिलकर समूह या संघ होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को संपूर्ण अधिकार प्रदान किए जाएंगे, यहाँ तक कि सुरक्षा संबंधी अधिकार भी पंचायतों के पास होंगे। ग्राम पंचायतें अपने विकास की नीतियाँ स्वयं बनाएगी और उन्हें स्वयं ही लागू करेगी। इन पंचायतों के द्वारा ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयत्न किए जाएंगे। इस प्रकार गांधी जी ग्रामीण विकास के लिए सर्वोदय जो है सबसे लाभदायक है, ऐसा उनका मानना था। सर्वोदय को वो ग्रामीण विकास के लिए उत्तम साधन मानते थे। नेक्स्ट है हमारा विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर बल। गांधी जी ने अपने सर्वोदय समाज में विकेंद्रित व्यवस्था पर बहुत अधिक बल दिया। विकेंद्रित का अर्थ आप समझते होंगे कि केंद्रीकृत वो होता है जब सारी शक्तियाँ एक ही मुट्ठी में हो, या एक ही व्यक्ति या कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में हो, और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था वह होती है जिसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो गांधी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। उनका विचार था कि केंद्रीकृत व्यवस्था में व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती, जिसके अभाव में अहिंसा अपाहिज बनकर रह जाती है। गांधी जी का मत था कि यदि सर्वोच्च की
शांति को संभव बनाना है तो भारत को अहिंसक रीति से विकास करना होगा। उसे बहुत सी बातों का विकेंद्रीकरण करना होगा। केंद्रीकरण का संचालन और उसकी रक्षा बिना पर्याप्त शक्ति के नहीं होगी। गांधी जी ने विकेंद्रित व्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों को शामिल करके इन क्षेत्रों में पैदा होने वाली समस्याओं को दूर करने का सुझाव दिया था। गांधी जी के सर्वोदय समाज में सभी गाँव को स्वायत्तता प्राप्त होगी। वे अपने ग्राम के स्वशासन प्रशासन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति के द्वारा ही भारत में आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सकेगा। वह विकेंद्रीकरण को सर्वोदय योजना का एक अभिन्न अंग मानते थे। गांधी जी के सर्वोदय का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सभी प्रत्येक के लिए है। आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण व्यवस्था को अपनाने का महत्व पर बल देते उन्होंने मत प्रकट किया था कि बड़े बड़े उद्योग धंधों को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर घर घर में कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था में ही सर्वोदय की प्राप्ति संभव होती है। नेक्स्ट है हमारा सर्वोदय व समाजवाद। गांधी जी ने समाजवाद के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सर्वोदय को महत्वपूर्ण साधन माना। गांधी जी ने समाजवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण श्रम को महत्व प्रदान किया और लोगों की समानता पर बल दिया। वह धन पर समस्त समाज का अधिकार मानते थे और सामाजिक कल्याण की दृष्टि से वह उत्पादन को निश्चित करने के पक्ष में थे। गांधी जी अपने समाजवादी व्यवस्था में समाज के पूंजीपतियों के अतिरिक्त धन को लोगों के कल्याण के लिए खर्च करने के समर्थक थे। सर्वोदय समाज में उत्पादन के साधनों पर किसी भी व्यक्ति का निजी स्वामित्व न होकर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होगा। उनका विश्वास था कि जब तक सर्वोदय समाज में रूपांतरित नहीं हो जाता तब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। समाजवाद का लक्ष्य होता है भेदभाव रहित समाज की स्थापना करना, आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना, बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना और सर्वोदय समाज सभी के विकास पर बल देता है और इन साधनों को अपनाकर वह समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी का सर्वोदय उपयोगितावाद में से पृथक। गांधी जी ने अपने सर्वोदय समाज को उपयोगितावाद से पृथक माना है। उपयोगितावाद का जो प्रमुख सिद्धांत दिया था वो बेंथम ने दिया था। उसके उपयोगितावाद का अर्थ अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख से है। जो बेंथम की विचारधारा थी उससे रिलेटेड ये बात थी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। परंतु गांधी जी का सर्वोदय समाज जो है अधिकतम लोगों के स्थान पर समूचे समाज और सारे व्यक्तियों के कल्याण पर बल देता है। बेंथम का जो उपयोगितावादी भौतिक स्वरूप का विचार था, यह विचार अधिकतम लोगों के भौतिक सुख पर बल देता है, परंतु गांधी जी के सर्वोदय की धारणा आध्यात्मिक संतुष्टि और नैतिक सुख पर अधिक बल देती है। इसलिए गांधी जी की सर्वोदय की धारणा को उपयोगितावाद के सिद्धांत से पृथक कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा राजनीति से पृथक। गांधी जी ने अपने सर्वोदय समाज को राजनीति से बिल्कुल अलग माना है। गांधी जी ने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के कई दोष बताए हैं और इन दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने अपने सर्वोदय समाज संबंधी विचार प्रकट किए हैं। गांधी जी का मत था कि राजनीतिक दल लोगों को, समाज को आपस में विभाजित कर देते हैं, लड़ते भिड़ाते रहते हैं। राजनीतिक दल लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता से वंचित कर देते हैं। एक दल के लोग केवल वही सोचते और करते हैं जो कि उनके दल द्वारा निर्धारित किया जाता है। गांधी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्के समर्थक थे, इसलिए उन्हें राजनीतिक दलों का विरोध किया, क्योंकि राजनीतिक दल व्यक्तियों की सोचने की क्षमता को सीमित कर देते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से प्राप्त अपने अनुभवों के आधार पर यह विचार प्रकट किए थे, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के बांटने में स्वार्थी राजनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने का मत पेश किया था। उनका विचार था कि कांग्रेस की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी वह उद्देश्य तो पूर्ण हो गया है, अतः कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि राजनीति व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती है। यदि सर्वोदय समाज में राजनीति को शामिल कर दिया जाएगा तो इससे सर्वोदय समाज में के भी भ्रष्ट होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए गांधी जी ने सर्वोदय समाज को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा है। तो ये आज गांधी जी के सर्वोदय समाज संबंधी जो विचार थे वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।